हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं सभी को। तो सबसे पहला है 140। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं 140। तो यहां हम 140 का एलसीएम लेंगे, तो इसको फैक्टराइज कीजिए। सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, तो डिवाइड करिए 2 से, तो 70 हुआ। फिर 2 से 35, अब 5 से लगेगा तो 7 से भी लगाइए तो 1। जरूरी नहीं है कि यहाँ 7 से हम लगाएंगे, नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम लगा दिए हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ये 1 लिखें या नहीं लिखें, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए 2 टाइम्स है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर होल स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 5 1 टाइम्स है, तो यहाँ 1 हम पावर कर दिए। 7 1 टाइम्स, तो हम यहाँ 1 कर दिए। और 1 यहाँ है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 1 1 टाइम्स है, तो छोड़िए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड है 156। अब यहाँ हम 156 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 78। फिर 2 से लगाइए 39। अब 3 से लगेगा, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13। अब 30 से लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो छोड़िए, हम ऐसे ही रखने देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 देख लीजिए कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। अब थर्ड में क्या है 3825, 3825, 3825। तो लास्ट में 5 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से। तो चलिए 3 से सबसे पहले चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 3 5। अब फिर से 3 से लगा के देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ हम 5 से लगाते हैं, 85 हुआ। फिर 5 से लगाते हैं 17। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ देख लीजिए 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। अब फोर्थ पे चलिए 5005। सबसे पहले 5 से लगाते हैं। अब कितना से लगेगा, 7 से लगा के चेक करते हैं। 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21। अब यहाँ 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा 13।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ देख लीजिए सारा का सारा 1 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। अब फिफ्थ क्या है? 7429। इसमें 17 से लगेगा, हम चेक कर चुके हैं रफ में लगा के, आप भी लगा के देख लीजिए। यहाँ 17 से लगेगा, उसके बाद यहाँ 19 से लगेगा, और यहाँ जो आएगा वो आएगा 23 से। तो यहाँ देख लीजिए 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 1 टाइम्स, 19 1 टाइम्स, 23 1 टाइम्स। तो यही था अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसी तरह से व्यक्त करेंगे। यही था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट में टोटल 5 दिया हुआ था, देख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का ही। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सेकंड में भी टोटल क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट में है 26 और 91। तो इसका भी हम LCM लेंगे। तो चलिए सबसे पहले 26 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, 13, 13 से 1 हुआ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। अब 91, इसको फैक्टराइज कीजिए, LCM लीजिए। 7 से तो 13, 13 से तो 1, यानी डिवाइड करते चलना है। तो 7 इंटू 13 इंटू 1। तो सबसे पहले हमको कह रहा है क्या? HCF और LCM। तो बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए पहले कह रहा है HCF और LCM, तो यहाँ सबसे पहले हम निकाल रहे हैं HCF। तो HCF क्या होता है? तो HCF और LCM हम थ्योरी के क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी हम बता देते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन रहे, जरूरी नहीं है कि यहाँ 26 और 91 है, हो सकता है कि और भी पद रहे, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जो सभी में कॉमन रहे तो वही हमारा HCF होता है। तो कॉमन क्या है देख लीजिए, 13 जो दोनों में कॉमन है और 1 भी है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, ये हमारा HCF हो गया। तो LCM क्या होगा? जो दोनों में कॉमन रहता है उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। तो यहाँ 13 दोनों में कॉमन है तो उसको 1 टाइम्स, इंटू जो रिमेनिंग बच गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ 2 बच गया है, यहाँ 7 बच गया है, इंटू 1। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए लिख दिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 26 इंटू 7 182 आ रहा है। तो इसका LCM कितना हो गया? 182। अब क्या कह रहा है? इसकी जांच कीजिए, जांच भी करना है फॉर्मूला से, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो अब हम चेक करते हैं।
यानी जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हमारा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या है? तो यही 26 और 91, यही फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हुआ। तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ देख लीजिए HCF 13 इंटू 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 91 इंटू 26, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6, 2366 आ रहा है। 2366 इज इक्वल टू 182 इंटू 13, 2366। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS दोनों इक्वल आ गया। तो यही हमारा जांच करने के लिए कर रहा था, तो जांच भी हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड क्या है? 510 और 92। तो सबसे पहले फर्स्ट में देख लीजिए हम क्या किए हैं। सबसे पहले 26 और 91 इसका LCM यानी फैक्टराइज किए हैं। जो दोनों में कॉमन रहा वो HCF हमारा हो गया, और LCM जो दोनों में कॉमन था उसको 1 टाइम्स लिखें, और जो बाकी बचा दोनों टर्म में तो उसको भी लिख दिए, तो वही हमारा LCM हो गया। और जांच करने के लिए बोल रहा था दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो वही हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी लॉसा गुने मौसा। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और ये हमारा HCF LCM था, तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ है 510 और 92। 510 को फैक्टराइज कीजिए, LCM लेना है। अब 2 से 255, 3 से 85, 5 से 17, 17 से 1 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख दिए हैं। अब 92 इसका LCM लेना है, फैक्टराइज कीजिए। 2 से 46, 2 से 23, अब 23 से 1 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। तो अब क्या निकालना है? तो HCF जो दोनों में कॉमन रहता है। 2 यहाँ से कॉमन है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से कुछ भी अब कॉमन नहीं आ रहा है एक 1 के अलावे। तो यहाँ 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। LCM इज इक्वल टू जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी 1 टाइम्स। अब जो रिमेनिंग बच गया, क्या बचा? 3 5 17, 3 5 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60 इंटू 17। ये 42 हुआ, तो 0 2 10। अब इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना है।
टू थ्री जा 6 इंटू 5 30 इंटू 2 60 60 में 17 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें 17 नहीं 17 नहीं, यहाँ 23 से अब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 17 अब 23 बचा है। तो यहाँ 1020 में 23 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 0 3 2 2 जा 4 0 2 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 इतना आ रहा है। अब यही चेक करना है, यानी जांच। अब चेक करिए, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का संख्या मेरा क्या है, 510 और 92। 510 इंटू 92 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM 2 इंटू 23460 इज इक्वल टू, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको तो यहाँ 510 इंटू 92 5 2 जा 10 9 5 जा 45 46920 अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 23460 इसको 2 से देख लीजिए 46920 ये भी आ रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी मेरा सही है। हम जो LCM और HCF निकाले हैं फिर जांच किए हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये है। तो अब चलते हैं थर्ड पे, यानी सेकंड का थर्ड 336 और 54। ये भी पहला की तरह ही था, यहाँ भी LCM और HCF निकाले हैं। HCF जो दोनों में कॉमन रहता है और LCM जो दोनों में कॉमन रहता है उसको तो लिख ही देते हैं, साथ ही जो बच जाता है दोनों में उसको भी लिख देते हैं। और यहाँ LHS RHS दोनों बराबर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में है कितना देख लीजिए 336 और 54। 336 और 54 336 तो 336 इसका एलसीएम लीजिए, फैक्टराइज इसको कीजिए 2 से 168, फिर 2 से दीजिए 84, फिर 2 से तो डिवाइड करते चलना है, जितना से लगाएंगे समझिए एक तरह से डिवाइड करते चलना है। 42 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 टाइम्स 2 है। 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इंटू 1, अब 54। टू इंटू 3 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ से देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से एक 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 1 तो आ ही रहा है क्योंकि 1 सभी में कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ HCF हमारा क्या हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 1 यानी 6, और LCM जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार, तो 2 इंटू यहाँ से 3 इंटू बचा क्या 1 2 3, 3 टाइम्स 2 इंटू 7 यहाँ से इंटू 3 3 देख 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है,
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, इंटू 2 24, इंटू 2 48, 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, 336। अब इसको 3 इंटू 3 यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थ्री 3024 इतना आ रहा है। आप भी चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ हमें जांच करना है, चेक दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट क्या है 336 इंटू 54, देख लीजिए 336 इंटू 54। सेकेंड HCF इंटू LCM 6 इंटू 3024। अब इसमें 54 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 6 से 336 इंटू 54। वन 18144 आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब 3024 में 6 से मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए 18144 यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS सेम आ रहा है। तो हमें जांच करने के लिए पूछ रहा था, तो जांच करके हम देख लिए हैं। तो एक बार देख लीजिए शुरू से। ये हमारा सेकंड है, सेकंड का पहला, यहाँ भी जांच किए हैं इक्वल हो गया है। ये हमारा सेकंड था, यहाँ भी LHS RHS सेम आ गया है। या ये हमारा थर्ड है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।